रामतीर्थ कहते थे कि एक प्रेमी दूर देश गया, उसकी प्रेयसी राह देखती है, फिर वो लौटा नहीं। हर बार पत्र आता है कि अब आऊंगा, लेकिन देर होती चली गई। एक दिन प्रेमी पत्र लिख रहा है सांझ को, और प्रेमी जैसा लंबे पत्र लिखते ही जा रहा है। उसने आंख उठा के देखा ही नहीं कि सामने कौन खड़ा है। प्रेयसी ये देख के कि ये लौट नहीं रहा है, उसे खोजती हुई उसके गांव आ गई। वो द्वार पे खड़ी है आकर, लेकिन वो पत्र लिखने में तल्लीन है। वो इतना तल्लीन है कि जिसके लिए पत्र लिख रहा है वो सामने खड़ी, लेकिन उसे देख नहीं पाया। और प्रेयसी ने ये सोचकर कि वो इतना तल्लीन है, बाधा देना ठीक नहीं, उसको काम पूरा कर लेने दो। वो चुपचाप खड़ी रही। जब उसने पत्र पूरा किया और आंख उठाई तो उसे भरोसा ना आया, वो घबरा गया। यहां कहां प्रेयसी हो सकती है उसकी? समझा होगा कोई भूत प्रेत है या कौन है। उसने अपनी आंखें मली। उसकी प्रेयसी ने कहा, आंखें मत मलो, मैं बिल्कुल वास्तविक हूं और मैं बड़ी देर से खड़ी हूं, लेकिन तुम पत्र लिखने में तल्लीन थे। तुम जिसे पत्र लिख रहे थे वो सामने खड़ा है, लेकिन तुम इतने तल्लीन थे कि मैंने बाधा देनी ठीक ना समझी। कई बार हम हिसाब लगाने में तल्लीन रहते हैं, परमात्मा द्वार पे खड़ा होता है। शायद सदा ही ऐसा है, हम उसी की तरफ जाने का हिसाब बिठाते होते हैं, वो सामने ही खड़ा होता है। कुछ इतने दिए हसरते दीदार ने धोखे, वो सामने बैठे हैं, यकीन हमको नहीं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि तुम कल्पना कर लेते हो अपने प्रेमी की और फिर पाते हो कल्पना ही थी। सपना देख लेते हो, फिर जाग के पाते हो सपना ही था। कुछ इतने दिए हसरते दीदार ने धोखे, कुछ अपनी ही कल्पना से इतने बार दर्शन कर लिए परमात्मा के और हर बार पाया कि धोखा है। कुछ इतने दिए हसरते दीदार ने धोखे, वो सामने बैठे हैं, यकीन हमको नहीं। और अब सामने परमात्मा बैठा हो तो भी यकीन नहीं आता। पता नहीं कहीं फिर हमारी ही कल्पना धोखा न दे रही हो।